पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, नीतीश कुमार देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, वहां से एक तस्वीर निकल कर आई। सर, तस्वीर क्या कहती है? तस्वीर बहुत कुछ कहती है और कई संदेश है इस तस्वीर में। और क्या है वो पहले अपने दर्शकों को फिर संदेश बताएंगे। नीतीश कुमार के अगल बगल पर खबर है और कल लोग उलझे हुए थे ये महाराष्ट्र का जो शपथ ग्रहण था उसमें कि अजीत पवार को किस तरह शपथ लेते हैं, किस क्रम में, कहने का मतलब मेरा ये है। एक नाथ शिंदे लेते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ की सियासत मतलब जीतने के बावजूद, महायुति वहाँ से जीती मतलब एनडीए गठबंधन, इसके बावजूद वहाँ सियासत उलझी हुई दिख रही थी इन लोगों के आपसी जो राजनीति थी उसमें। खैर, तो उस मंच पे ये था कि बगल में जहाँ नीतीश कुमार बैठे हुए थे उनके बगल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जब नीतीश खाली होते थे तो सीरियस दिखते थे, या फिर जब योगी आदित्यनाथ से जब वो बात करते थे तब वो उनके चेहरे का जो हाव भाव था वो बहुत गंभीर हो जाता था। तो इसको अब जो है बहुत गौर से मतलब इसकी व्याख्या की जा रही है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार के भाव जो हैं बदल जाते थे। जबकि जब भी कोई आगंतुक आते थे, कोई बड़े राजनेता, तो नीतीश कुमार की जब मुलाकात होती थी तो वो मुस्कुराकर उनका अभिवादन करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई उसी मंच पर, तो एक अलग तस्वीर, सुहानी तस्वीर उसको कह सकते हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और मिलने का जो ये था, जो गर्म जोशी थी, वो अलग तरह की थी। और ऐसा लोग कह रहे थे कि जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बिछड़ा हुआ हो बहुत दिनों का, उस तरह की केमिस्ट्री दिखी मतलब अमित शाह से मुलाकात में। खैर, तो ये सब चीज़ें हैं, तो उनको लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि भाजपा ने एक बड़ा संदेश दे दिया है इसमें। और मतलब एक नहीं, दो संदेश भाजपा ने दिए हैं। पहला संदेश ये कि यह दिखाने की कोशिश की है भाजपा ने कि अब उसका अगला टारगेट जो है बिहार है, और वाकई में टारगेट है ही, इसलिए कि विधानसभा का चुनाव यहाँ पे होना है अगले साल अक्टूबर नवंबर में। तो ये, और दूसरा संदेश इसमें ये है कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, अब क्या बातचीत हुई योगी आदित्यनाथ से तो वही जानेंगे, लेकिन लोग अब व्याख्या कर रहे हैं, अपना तर्क लगा रहे हैं कि कहीं महाराष्ट्र वाला ही खेला जो है बिहार में तो नहीं हो जाएगा। मतलब ये है, जो डिप्टी सीएम थे वह सीएम बन गए और जो सीएम थे वह डिप्टी ही बन गए, तो इसीलिए कह रहा है कहीं बिहार में तो ऐसा नहीं हो जाएगा। चलिए, जो होगा वो फिर हम लोग बताएंगे दर्शकों को। इसी का डर था। हाँ, लेकिन अब कह रहे हैं लोग, हो सकता है इसीलिए सीरियस हो जाते होंगे। मतलब जब यह बात ध्यान में आती होगी तो सीएम को, तब वो गंभीर हो जाते होंगे। अब क्या बात है, देखने वाली बात होगी। लेकिन संदेश तो बड़ा महाराष्ट्र के मंच ने, शपथ ग्रहण समारोह ने, और उसमें नीतीश कुमार का शामिल होना, उनके साथ अपने बिहार के दो डिप्टी सीएम भी थे, विजय सिन्हा भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, तो बड़ा संदेश तो बीजेपी ने वहां से वाकई में दे दिया है। सर, तेजस्वी को फायदा पहुंचा रहे हैं जदयू के नेता। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को फायदे में ला रहे हैं एक बयान देकर। सर, क्या है पूरा बयान, क्या है, क्या कर रहे हैं जदयू के नेता? मतलब ये है कि एक कद्दावर नेता है जदयू के, जो नीतीश के करीबी हैं। वो अपने बयानों से लाभ पहुंचाने की कोशिश है, तेजस्वी को संजीवनी देने की कोशिश है। तो आखिर वो नेता कौन है? तो नेता जो है केसी त्यागी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वह नेता केसी त्यागी हैं, क्योंकि कद्दावर भी हैं और नीतीश के करीबी भी हैं। अब आखिर वो चीज़ है क्या?
तो असम सरकार ने जो फैसले लिए अभी बीफ को लेकर, रेस्टोरेंट में बीफ नहीं परोसे जाएंगे, जो इस तरह के फैसले हैं, होटल में नहीं बनेगा। हाँ, तो ये सब जो है उसी को लेकर के राजधर्म की याद जो है जदयू ने दिलाई है, और जदयू के दो नेताओं ने दिलाई है। एक तो केसी त्यागी ने भी दिलाई है और दूसरा राजीव रंजन है, प्रवक्ता हैं जदयू के, उन्होंने दिलाई है। और ये ठीक उसी समय में ये बयान आ रहे थे मीडिया में जब महाराष्ट्र में नीतीश कुमार बीजेपी के मंच पर थे, वहाँ की महायुति के मंच पर थे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे थे। धर्म की बात हो रही थी, इधर राजधर्म सिखाया जा रहा था भाजपा को जदयू के द्वारा। तो ये है कि तेजस्वी यादव और राजद कहें कि इन दिनों जो उपचुनाव के जो नतीजे आए, जो 4 सीट पे बिहार में हुए थे अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले, जो हाल फिलहाल में, तो उसके जो नतीजे हैं उसमें यह बात सामने आ रही है विश्लेषण में कि M और Y का समीकरण टूटा है आरजेडी, हाँ, उपचुनाव में। तो अगर यही हाल रहा तो फिर बेहाल हो जाएगा कौन, विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ऐसा है तो बेहाल कौन, महागठबंधन आरजेडी। ठीक, तो कहा जा रहा है कि इस बयान से एक संजीवनी मिल रही है किसको, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को। तो कहा जा रहा है कि इस बयान से, जो केसी त्यागी के जो बयान है और जिस तरीके से नसीहत भाजपा को दी गई है, तो उससे आरजेडी को, तेजस्वी यादव को ये संजीवनी मिल रही है। और चूंकि केसी त्यागी बड़े नेता हैं, नीतीश के करीबी हैं, इसलिए सबके कान खड़े हो गए हैं। तो एक तरफ वहाँ की तस्वीर जो एनडीए को एकजुट दिखाने की कोशिश, दूसरे तरफ राजधर्म की नसीहत। तो कहा जा रहा है कि कहीं सियासत जो है कोई उल्टी गिनती नहीं हो रही है, कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है, क्या है चीज़ें। तो सियासत तो ऐसे ही उलझती है फिर सुलझती है। करिश्मा सर, अब अति पिछड़ों को एकजुट करने में एनडीए जुट गई है और पटना में महाजुटान होने वाला है अति पिछड़ों का। हाँ, ये एक प्रमोद चंद्रवंशी हैं, वो इसके नेतृत्व करता है। बड़ा आयोजन है कल पटना के मिलर हाई स्कूल में। कहा जा रहा है कि बड़ा आयोजन होगा, बड़ी संख्या जुटेगी। अब देखने वाली बात होगी, तैयारी भी शुरू हो गई। हाँ, तैयारी स्वाभाविक है कि कल होना है आयोजन, तो तैयारी तो होगी ही ना। अब कितना सफल होता है, कौन कौन, देखिए खास बात इसका यही है कि चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो जातीय गोलबंदी है उसकी शुरुआत हो रही है और उसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनडीए का कार्यक्रम है, और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पोस्टर लगे हैं पटना में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है, नीतीश कुमार की भी तस्वीर है, अन्य नेताओं की भी तस्वीर है उन अलग अलग पोस्टरों पर। लेकिन इसमें कहीं किसी पार्टी का जिक्र नहीं है, तो और यह भी नहीं है कहीं जिक्र किया गया है कि एनडीए। फिर भी चर्चा में यह है चूँकि तस्वीर जो है इन नेताओं के हैं। तो अब इसमें है कि क्या भीड़ जुटती है, कितनी भीड़ जुटती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। मतलब जो चंद्रवंशी समाज है, कहा जाता है कि एनडीए के वोटर हैं, भाजपा के वोटर हैं, जदयू के वोटर हैं, तो कोई बिखराव नहीं आए, सब एकजुट रहें, इसकी कोशिश जो चंद्रवंशी हैं, प्रमोद चंद्रवंशी, उन्होंने दावा भी किया है कि यही कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अति पिछड़ों को जोड़कर रखा जाए, एकजुट किया जाए, और जो चंद्रवंशी समाज है उनको एकजुट रखा जाए, इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, कितनी संख्या जुटती है लोगों की, और मंच पर कौन कौन से नेता नजर आते हैं। भाजपा से कौन दिखते हैं, जदयू से कौन दिखते हैं, फिर लोजपा है, उनसे भी कोई नेता इसमें रहता है नहीं रहता है, ये सब देखने वाली बात होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज आर्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।